राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी इस तहत में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जो काला कानून है, ये दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी सबके लिए काला, केवल स्वर्ण जाति के लिए काला नहीं है, ये सब जाति के लिए काला है। इसलिए कि शिक्षा क्षेत्र में अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो शिक्षा ऐसे ही गिर गया है बिहार का। अब देश को क्या बात होगा और गिर जाएगा। ये नफरत का भी कानून है, ये आपसी भेदभाव को बढ़ाने वाला है, आपसी लड़ाने वाला है। ये लल्लीपुप। अरे अगर कानूनें बनाना था तो यहाँ रोजगार को रोकने के लिए कानून बनाइए ना जी, कि रोजगार कम से कम यहाँ हो जाए, यहाँ पलायन रुक जाए, इन्हों को किसी जमीन दिया जाए, चाहे कोई भी जाति का हो। बहुत सा मुद्दा है। ये जो कानून है ये खास करके कुर्सी बचाने के लिए। देश बचेगा तब ना आपका कुर्सी बचेगा। क्या विनोद बाबू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका अगर जैसे नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री रहकर क्या करेंगे? सबसे बड़ा होता है देश। देश है तबे प्रधानमंत्री। ये आग जो फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ऐसा ही शुरू से लोग त्रस्त हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा पिछड़ा। अब बताइए शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में अगर इस तरह का भेदभाव होगा तो पढ़ाने वाला का भी डर रहेगा और पढ़ने वाला भी डर खत्म हो जाएगा कि कोई मार नहीं पाएगा, कोई डांट नहीं पाएगा, तो क्या पढ़ाएगा? इसलिए चाहते हैं सरकार जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म कर देना, किसी तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग खास करके आज हमें पूनम जी के नेतृत्व में, पूनम जी के आह्वान पर हम इनके साथ हैं। जहाँ भी खोजेगी वो क्लियर जन मोर्चा इनको साथ देने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। विरोध कर रही है, क्यों नहीं बोलेंगे? कॉलेज में जब लागू हो जाएगा तो मैं आभार व्यक्त करूँगा उनका जिन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ऑर्डर जिस पर स्टे भी लग चुका है। लेकिन हमें इतने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमने अपील इसलिए दायर की थी वो कानून वापस किया जाए, स्टे लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। स्टे लगाना मतलब बाद में वो वापस आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया है। हम चाहते हैं कि उसे असंवैधानिक घोषित करके इस कानून को वापस लिया जाए। नहीं तो इसे आने से जो बिल का नाम है, जो एक्ट का नाम है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी को बढ़ावा नहीं देगा, समानता को बढ़ावा नहीं देगा, ये भेदभाव को ही बढ़ावा देगा और हम लोग को उससे यही सीखने मिलेगा। तो इसीलिए इसे वापस ले जाए, अन्यथा हम धरना पर अड़े रहेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं जाएगा हम लोग ये करते रहेंगे। देखिए, यूजीसी कानून जो हमारा है वो केंद्र सरकार लाई है। ये जातिवाद सारे छात्रों को बांटने के लिए एक षड्यंत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि शिक्षा पर ध्यान ना देकर जाति समीकरण बनाकर ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यूजीसी लाया गया है। और हम लोगों को समाज में जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहाँ पे किस परिस्थिति में अपने बच्चे को हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ से पैसा जुटाकर उन लोगों का एडमिशन करवा रहे हैं, और वो जाति भेदभाव में पढ़कर वो कानूनी पचड़ा में जाए, जेल अगर चला जाता है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कानून हम लोग नहीं चाहते हैं। कानून ऐसा हो कि सबका एक साथ समन्वय हो और सामाजिक रूप से सबका सहयोग मिले उस कानून से। लेकिन इस कानून को शोषण के लिए केवल बनाया गया है। जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं उनकी शोषण के लिए बनाया गया है। दूसरा चीज़ है कि सरकार रोजगार पे बात नहीं कर रही है, सरकार गौ रक्षा पे बात नहीं कर रही है, सरकार और भी विकास कार्यों पे बात नहीं कर रही है। लेकिन सरकार बात कर रही है तो जो हमारे स्तंभ है, मजबूत छात्र हैं, उनको तोड़ने, जाति में बांटने की बात कर रही है। आप सभी कॉलेज और स्कूलों में पढ़े हुए हैं, आपने कभी स्कूल में बैठकर जातिवाद का कोई बात विचार नहीं रखते हैं। सब कोई आपस में मिलजुल कर खाते पीते मौज मस्ती करते और पढ़ते हैं। इसलिए बहुत सारा बात आदमी नहीं कहेगा। यूजीसी का हम लोग घोर विरोध करते हैं। अगर सरकार इसको सदन काल में वापस नहीं लेती है
तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। आप सभी के चैनल पर स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं। आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्र क्रांति सेना के बैनर तले आरा हल्ला मैदान के सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पूरे स्वर्ण समाज जीवन आभारी है। उन्होंने UGC जैसा काला कानून का विरोध किया, बल्कि रोक दिया गया। हम लोग सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और आज यहाँ बैठने का उद्देश्य यह है कि हम लोग उम्मीद करते हैं और विश्वास है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो 19 मार्च को जो निर्णय लेने की अगला तारीख दिया है, उस पर निश्चित ही समाज और देश के, क्योंकि ये लोकतंत्र है और देश के हित में ही निर्णय लिया जाएगा, बल्कि किसी जाति और धर्म को लेकर नहीं। जो राष्ट्र के लिए हित हो, समाज के लिए हित हो, उस पर उचित निर्णय लेगी और उसी अपेक्षा में हम लोग उम्मीद से यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। जी एक्ट का आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी आज हम लोग सब लोग यहाँ पर उसी कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या क्यों विरोध हो रहा है इसका? नहीं, अब जो हमारी अध्यक्षा है, इन्होंने जो कहा उससे इतर नहीं है। हमारा मांग है, समाज है, समाज में सबको जीने का, रहने का, खाने पीने का स्वतंत्रता है। हम किसी का कभी आरक्षण के विरोध में कोई विरोध नहीं किए। आज हमारे ऊपर बना है चाहे हमारे कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, समाज में समानता बनी रहे। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को, जिन्होंने इसको स्टे किया है। और मैं पूरे जोर शोर से आग्रह, पूरा सबल समाज आग्रह करेगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो दूरदर्शिता है बनी रहे, ताकि आने वाले कल में सारे हमारे नौजवान छात्र युवा, यहाँ हमारा समाज ऐसे ही काला कानून से बचे। नहीं तो यह समाज में जुड़ाव पैदा करेगा कानून। अगर यह लागू होगा, किसी तो होने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन बाई द वे अगर सरकार आती है इस पर, तो फिर हम लोग सरकार को भी उखाड़ फेंकने का भी हौसला रखते हैं। इसलिए हम यही चाहेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और ये जो काला कानून है उसको वापस लिया जाए।